हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम गुप्त साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। इनका समय जो था वो 319 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक था। कुषाण साम्राज्य के खंडर पर नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया। यह गुप्त साम्राज्य था। इसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। इनके प्रथम शासक श्रीगुप्त थे, जिनका जो समय था वो 240 ईस्वी से लेकर 280 तक था। प्रभावती गुप्ता के पुनः स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के अधिराज के रूप में किया जाता है। इसका जो गोत्र धारण बताया गया है, इनका जो गोत्र है वो धारण बताया गया है। इसका शासन 280 ईस्वी तक रहा। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि प्राप्त की थी। श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए। इनके दूसरे शासक थे घटोत्कच गुप्त। इनका जो समय काल था वो 280 से लेकर 319 ईस्वी तक था। लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि प्राप्त की थी। इनके जो तीसरे शासक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनका जो समय था वो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक इन्होंने अपना राज्यभार संभाला। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करवाया था। उसने 319 से लेकर 320 ईस्वी में अपने राज्यारोहण की स्मृति में गुप्त संवत चलाया था। इनके जो चौथे शासक थे वो थे समुद्रगुप्त। इनका जो समय काल था वो 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक ने गुप्त राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। समुद्रगुप्त द्वारा विजय क्षेत्रों को 5 समूहों में बांटा गया है। प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब के वे शासक हैं जिन्हें पराजित कर उनके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिए गए। द्वितीय समूह में पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक हैं जिन्हें जैसे नेपाल, असम, बंगाल आदि। तृतीय समूह में वे आठवीं राज्य जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य थे जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे। चतुर्थ समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक हैं जिन्हें पराजित कर छोड़ दिया गया। पांचवें समूह में शंकों और किसानों के नाम हैं जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय था वो 380 से लेकर 412 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा वहां के 400 साल पुराने शक क्षत्रपों के शासन का अंत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं का सबसे पहले प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के पर देवश्री लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से थे पहले रत्न हरिसेन क्षेत्र कवि और उनकी रचना है कविता। दूसरे रत्न है वराह मिहिर जो उनका क्षेत्र खगोल विज्ञान और उनकी जो रचना है वो बृहद संहिता है। और तीसरे रत्न है वर रुचि जो कि उनका जो कार्य था वो व्याकरण और उनकी रचना है व्याकरण संस्कृत। चौथे रत्न है धन्वंतरी। उनका जो क्षेत्र है वो चिकित्सा था और उनकी रचना है आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक। छपड़क जो उनका क्षेत्र है ज्योतिष विद्या और उनकी रचना है ज्योतिष शास्त्र। जो छठे रत्न है उनके अमर सिंह। उनका क्षेत्र है शब्दकोश रचना और उनकी रचना है अमरकोश शब्दावली। जो उनके 7वें रत्न थे वो है कालिदास और उनका क्षेत्र था नाटक एवं काव्य और उनकी रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत। और उनके 8वें जो रत्न थे वो शंकु। उनका क्षेत्र वास्तुकला और उनकी रचना थी शिल्पशास्त्र। और जो 9वें उनके रत्न थे वे वेताल भट्ट। क्षेत्र था उनका जादू और रचना थी
मंत्र शास्त्र। चंद्रगुप्त के समय में चीनी यात्री फाहान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना और कुमारगुप्त प्रथम जो कि उनका शासक था 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक चला। उनकी मुद्राओं पर श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य आदि उपाधियां अंकित थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय में समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया गया। कुमारगुप्त के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या लगभग 18 है। स्वर्ण मुद्राओं का मुद्रा भंडार राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त हुआ है जिसमें 623 मुद्राएं मिली हैं। इसमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। कुमारगुप्त ने इन्हें पराजित करने के लिए अपने योग्य पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल हुआ। स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 ईस्वी तक इनका समय रहा शासन का। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। कहोम अभिलेख से पता चलता है कि इसने शंकरादित्य की उपाधि धारण की थी। हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में की महत्वपूर्ण घटना थी। स्कंदगुप्त के अधिकारी पुरुगुप्त 467 से लेकर 476 ईस्वी तक इनका समय जो था वो शासन का था। यह कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र तथा स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। संभवतः स्कंदगुप्त संतानहीन था और उसके बाद सत्ता पुरुगुप्त के हाथों में आ गई। पुरुगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी। कुमारगुप्त द्वितीय पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ से गुप्त संवत 154 अर्थात 473 ईस्वी का उसका लेख मिलता है जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। सारनाथ लेख में भूमि रक्षति कुमारगुप्त उत्कीर्ण मिलता है। बुद्धगुप्त दामोदरपुर ताम्रपत्र में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है। बुद्धगुप्त ने 477 ईस्वी से 495 ईस्वी तक शासन किया था। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था जिसने एक विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्धगुप्त को श्री विक्रम उपाधि से संबोधित किया गया है। बुद्धगुप्त बौद्ध मत का अनुयायी था जिसने हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक तथा मालवा से लेकर बंगाल तक के विस्तृत भूभाग पर शासन किया। अब आती है नरसिंहगुप्त। यह बुद्धगुप्त का छोटा भाई था जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बना। नरसिंहगुप्त बौद्ध मत का अनुयायी था। उसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिष्यता ग्रहण की थी। नालंदा मुद्रालेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।